भगवान के प्रति कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए, और जो शंका करता है उसे कलेश ही हाथ लगता है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। एक बार भगवान के वाहन गरुड़ जी को शंका हो गई। और क्या शंका हुई? जब राम जी को वनवास हो गया और सीता हरण हो गया तो प्रभु ढूंढते फिर रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे मृगों, हे वृक्षों, हे लताओं, सबसे पूछते फिर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू की धार चल रही है, कहीं मेरी पत्नी सीता जी देखी है। रोते फिर रहे हैं साधारण मनुष्य की तरह। लेकिन गरुड़ जी को शंका हो गई। गरुड़ जी विचार करने लगे, ये कैसे परमात्मा है? यदि परमात्मा होते तो उनको पता होता कि मेरी प्रिय सीता कहाँ गई है। ये कोई साधारण मनुष्य शंका हो गई। और जब आगे बढ़े प्रभु, लंका पर चढ़ाई की, रावण से युद्ध होने लगा। रावण से युद्ध के समय मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया। नारद जी ने गरुड़ जी को बताया, जाओ रावण के पुत्र ने नागपाश में बांध लिया है, नागपाश काटो। जाकर के गरुड़ ने नागपाश काटा। जैसे ही नागपाश काटा, अब तो और शंका हो गई। नारद उनसे आकर के कहा, ये भगवान नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य है। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि जो परमात्मा मनुष्य का बंधन काटता है और वही परमात्मा को एक तुच्छ राक्षस बांध ले, ये कभी नहीं हो सकता है। शंका हो। नारद मुनि बोले, ये तो नर लीला कर रहे हैं प्रभु, नारायण लीला नहीं कर रहे। और तुमको शंका भगवान के वाहन गरुड़ को? बोले नहीं, मुझे शंका है, ये भगवान नहीं है, और हैं तो मुझे प्रमाण दो, शंका दूर करो। नारद मुनि बोले, मैं नहीं कर पाऊंगा, ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, यही बात ब्रह्मा जी से कही। ब्रह्मा जी बोले, मैं शंका दूर नहीं कर पाऊंगा, शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास गए। शिव जी उस समय कुबेर जी के यहाँ जा रहे थे। यही बात शिव जी से कही। शिव जी बोले, हे गरुड़ जी, तुम भगवान के वाहन हो, और भगवान के वाहन गरुड़ को शंका हो गई। साधारण मनुष्य हो तब तो बात अलग है, अब तो शंका तुम्हारी दूर मुश्किल से होगी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं कुबेर जी के यहाँ जा रहा हूँ। दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए तब तुम्हारी शंका दूर होगी, ऐसे नहीं होगी। इसलिए जाओ सुमेरु पर्वत पर, उत्तर दिशा में नीलगिरि पर्वत है, उस पर बहुत बड़ा वृक्ष है, बट वृक्ष। वहाँ कागभूषण जी सत्संग रोजाना करते हैं, वहाँ जाओ। वहाँ के लिए चल दिए गरुड़ जी ने। जैसे ही गरुड़ जी वहाँ पहुँचे, कागभूषण जी ने सम्मान किया, कहा कि मुझे बहुत शंका हो रही है प्रभु पर। सभी देवता कहते हैं कि परमात्मा का अवतार हो गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ परमात्मा का अवतार नहीं हुआ, मेरी शंका दूर करो। एक तुच्छ राक्षस ने बांध लिया। कहा कागभूषण जी ने, शंका हो जाती है। सत्संग शुरू किया। कागभूषण जी ने अवतार से लेकर के रावण आदि राक्षसों को मारा और अपने धाम को प्रभु चले गए, वहां तक की कथा सुनाई।
लेकिन शंका दूर नहीं हुई। गरुड़ जी बोले, अभी तो प्रभु वर्तमान में है और आपने भेज दिया धाम को। कागभूषण जी कहने लगे, गरुड़ जी ऐसे शंका दूर नहीं होगी। जो मैंने धाम जाने की कथा सुनाई है, यहाँ वसत मोए सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। मुझे 27 कल्प हो गए इसी कौवे के शरीर में। मैंने 27 बार प्रभु को आते अयोध्या में देखा और यहाँ से जाते देखा है। इस अयोध्या का 27 बार मैंने नाश होते देखा और पुनः निर्माण होते देखा है। तुम कह रहे हो कि कैसे भेज दिया, अभी वर्तमान में है प्रभु। जैसे ही कागभूषण जी ने ये कहा, कहने लगे, गरुड़ जी आपको इतना समय बीत गया, 27 कल्प बीत गए इसी शरीर में। बोले, हाँ इसी शरीर में 27 कल्प बीत गए मुझे। और जब भी प्रभु का अवतार होता है तो मैं 5 वर्ष के लिए उनकी बाल लीला देखने के लिए जाता हूं। और फिर भी एक बार मुझे शंका हो गई, शुरू में ही जब मैं कौआ था, शुरू में बाल लीला देखने के लिए गया तो शंका हो गई। प्रभु ने मुझे पकड़ना चाहा और मैं भयभीत होकर उड़ गया। प्रभु का हाथ मेरे पीछे था, मैंने बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरी। प्रभु का हाथ पीछे था, सिर्फ 2 अंगुल की दूरी थी मेरे शरीर की और प्रभु के हाथ की। मैं भयभीत होकर के प्रभु के पास आ गया, गिर गया। प्रभु मुस्कुराने लगे और जैसे प्रभु हंसे मैं उनके मुख में चला गया। प्रभु की कृपा से मैंने वहां पूरा ब्रह्मांड देखा, जो अभी तक नहीं देखा वह प्रभु के पेट में जाकर के देखा। जब मैं भयभीत हुआ तब हंस करके उन्होंने बाहर निकाल दिया और कर कमल मेरे ऊपर फिराया। मैं संतोष हो गया। जैसे ही संतोष हुआ, प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कागभूषण जी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। मैंने भक्ति का वरदान मांगा। तो हे गरुड़ जी, परमात्मा के प्रति शंका हो जाती है। जब प्रभु नरलीला करते हैं तो साधारण मनुष्य की तरह वह लीला करते हैं, इसलिए तुमको शंका हो गई है। और एक बात बताऊं, तुम भगवान के वाहन हो। निज अनुभव कहूं खगेशा, बिन हर भजन न जाय कलेशा। बिना भगवान के भजन के कलेश किसी का नहीं जाता है। कोई भी मनुष्य हो, जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा उसके घर से कलेश कभी जा नहीं सकता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। और जो नाम जाप करता है उसके घर कलेश नहीं रहता है। और जो नाम जाप नहीं करता, परमात्मा का कहना है उसके घर बिस्तर लगा करके रहो। इसलिए भगवान का भजन करना